हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरोमा जुनेजा और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फुलफिल योर ऑल डिज़ायर्स। सुनने में बहुत नामुमकिन लगता है। ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि किसी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। क्या कोई ऐसा है जिसकी अपने जीवन काल में सारी इच्छाएं पूरी हुई हों? लेकिन यहाँ सोचने वाली एक बात ये भी है कि इंसान की इच्छाएं ही कितनी हैं। एक घर हो, अच्छे परिवार के साथी हों, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, उन्नति हो, शांति हो, बस ये 5-6 इच्छाएं ही तो हैं। लेकिन इन 5-6 इच्छाओं को पूरा करने में उसका सारा जीवन निकल जाता है और फिर भी एक को पकड़ने में दूसरा हाथ से निकल जाता है। एक की इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जग जाती है और इसी तरह से ये जीवन चक्र चलता रहता है। लेकिन क्या हो अगर हमें ऐसी कोई जादू की छड़ी मिल जाए या ऐसे कुछ ब्रह्मांड के रहस्यों का पता चल जाए जिससे हम अपनी हर ज़रूरत को पूरा कर लें। तो अगर आप भी शॉर्ट टाइम स्पैन में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। आपको इस वीडियो के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। इच्छा क्या होती है? क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम कमांड करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को ये कहा जाता है कि टू नो इज़ टू विन, कि जब हम किसी चीज़ को जान लेते हैं तो हम उससे जीत लेते हैं। तो अगर हम इच्छा को पूर्ण रूप से जान लेंगे तो हम उसे जीत भी लेंगे। तो इच्छा इस जीवन को गति प्रदान करने वाली है, इस जीवन चक्र को चलाने वाली है। जीवन का पहिया इच्छा के तेल पर ही चलता है, इच्छा की ग्रीसिंग से ही चलता है। जीवन का पहिया इच्छा की शक्ति से ही चलता है। जीवन मरण इवन पुनर्जन्म तक इच्छा की वजह से हो रहा है। आज तक हम अपने वेदों पुराणों में पढ़ते आए हैं कि किसी की इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए उसने दोबारा जन्म लेकर वो आया, उसने अपनी उस इच्छा को पूर्ण किया। और ये भी कहा जाता है कि जो आत्माएं अतृप्त रह जाती हैं वो घूमती रहती हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, पहले उन्हें अपनी इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है। तो इतनी शक्ति इच्छा में है। इस पूरे संसार को चलाने वाली इच्छा ही तो है। अगर हम बात करें सृष्टि के जितने भी नियम हैं, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सृष्टि के सारे नियम, लॉ ऑफ वननेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ पोलैरिटी, ये सब इच्छा के इर्द गिर्द ही तो घूम रहे हैं। हमारे वेदों पुराणों में, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि सब कुछ, सारी सृष्टि का चलना, बिगड़ना, विनाश होना, रचना होना, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। हमें ईश्वर की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर भी इच्छा का ही महत्व है। तो अगर हम सब ईश्वर की संतान हैं तो हमने अपने जीवन में ऐसी कौन सी इच्छाएं कर ली हैं जिससे कि हमारा जीवन परेशानियों, दुखों और मुश्किलों से भर गया है? हमने अपने जीवन में ऐसी कौन सी इच्छाएं नहीं की हैं जैसा कि हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं? कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलें हैं, हमने कभी उनकी इच्छा नहीं की, हमने कभी उन्हें चाहा नहीं, फिर भी वो हमारे जीवन में कैसे आ गई? तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो कुछ भी हमने जीवन में नहीं सीखा या जो कुछ भी हमें जीवन में नहीं आता
वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। यस, जो कुछ भी हमने जीवन में नहीं सीखा या जो कुछ भी हमें नहीं आता, वही हमारे जीवन में प्रॉब्लम बनकर आ जाता है। जैसे एक मैन के लिए खाना पकाना प्रॉब्लम है, लेकिन वहीं एक लेडी के लिए ये बहुत इजी टास्क है। ड्राइविंग करना किसी के लिए प्रॉब्लम है, किसी के लिए बहुत आसान है। जिसे कंप्यूटर आता है, सीखा है, उसके लिए ये बहुत आसान है, लेकिन जिसे नहीं आता उसके लिए ये सिरदर्द है। जिसने रिश्तों को संभालना सीखा है, हाउ टू टैकल अदर्स, हाउ टू टैकल पीपल, जिसने ये सीखा है, हाउ टू बिहेव जिसने सीखा है, उसके जीवन में शांति है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको नहीं सीखा और वो अशांत रहते हैं। तो अगर हमें अपने जीवन में से प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो हमें सिंपल इतना ही करना है कि अपने आप को सीखने के लिए ओपन करना है। अगर हम बात करें कि हमने कुछ ऐसी इच्छाएं कर ली थी जहाँ पर हमें कुछ सीखने की ज़रूरत थी, तो वो हम सीख नहीं रहे हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम दिख रही है। जैसे ही हम उसे सीख लेंगे, हमारी वो इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। लेकिन क्या राह चलते हम कोई भी इच्छा कर लें तो वो इच्छा है? या इसको यूं कहें कि क्या कौन सी इच्छाएं हैं जो पूरी होती हैं? राह चलते हमने किसी की मर्सिडीज गाड़ी देखी और हमारे मन में हुआ काश ये मेरे पास होता। हमने किसी का ज्वेलरी सेट देखा और हमारे मन में हुआ कि ये मेरे पास होता। चलते चलते हमने बहुत सुंदर बंगला देखा और हमारे मन में आया कि ये मेरे पास होता। घर आए, आकर हम अपने काम पर लग गए। तो क्या ये हमारी इच्छा है? नहीं, ये सिर्फ हमारी चाहत है। लेकिन वही इच्छाएं पूरी होती हैं जो हमारे ज़रूरत का रूप ले लेती हैं। जो भी हमारी ज़रूरत बन जाती है, हमारे जीने मरने का सबब बन जाती है, जिसके बिना हमारा जीवन गति नहीं कर पाता, वही इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर हम अपने ही पास्ट में जाकर देखें तो हम नोटिस करें, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि हमारी कौन सी इच्छाएं पूरी हुई हैं आज तक और कौन सी हैं जो नहीं पूरी हुई हैं। इसे हम एक पेपर पेन पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे माइंड को क्लैरिटी मिलेगी कि आज तक जो भी हमारी इच्छाएं पूरी हुई हैं वो हमारी ज़रूरत बन गई थी। उसके पूरे होने के समय पर हमारे अंदर से ये निकला था कि बस अब मुझे ये हर हाल में चाहिए। और जैसे ही अंदर से ये निकला कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे हर हाल में ये चाहिए, तो वो हमारे जीवन में आ गई। तो जो भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं उनके लिए ये फीलिंग कभी आई ही नहीं। उनके बिना हम बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे थे अपने जीवन को। तो अब क्या किया जाए कि जिन चीज़ों की हम इच्छा कर रहे हैं वो हमारी ज़रूरत बन जाए, और ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उन ज़रूरतों को, इच्छाओं को ज़रूरतों में बदला जाए और कैसे वो रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाए जिससे कि हम अपनी सारी डिज़ायर्स को पूरा कर लें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करे।